क्लास। आज हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या चैप्टर? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अभी तक आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्टार्ट खत्म हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था कि डेटा को कैसे हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे सीरीज पढ़ी थी कि इंडिविजुअल सीरीज क्या थी, डिस्क्रीट सीरीज क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। इसके अंदर उसके पार्ट पढ़े थे कंटिन्यूस सीरीज के कि क्या क्या पार्ट थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें चीज़ें जानी थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन। देखिए, जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब कि पहले डेटा को जाना कि डेटा क्या होता है, इसके बाद डेटा को कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करने उसको क्लासीफाई किया, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज किया, देन आप क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। आपने स्टैटिकल मेथड भी पढ़ा था। स्टैटिकल मेथड की प्रोसेस भी इसी तरीके से थी, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर प्रेजेंटेशन। इसके बाद एनालाइजिंग होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि जो आपने डेटा ऑर्गेनाइज किए हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे हम उनको शो करें जिससे कि सामने वाला जो यूजर्स है या सामने वाले जो लोग हैं या हम हैं उसको अपनी स्टडी के पर्पज से उसको कलेक्ट कर सकें। मतलब कि जिस पर्पज से हम उसको चाहते हैं उस पर्पज से उसको कलेक्ट कर सकें। मतलब है कि डेटा जो ऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं उनको हम ऐसे शो करें जिससे कि हमारा जो स्टडी, जो पर्पज था हमारा उनका कलेक्ट करने का, वो पर्पज हमारा शो हो जाए। मतलब कि अगर मान लो जैसे रिजल्ट है आप लोगों का, ठीक है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स आ गए, अब उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें कि लिखा रहता है नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट और रिजल्ट का मार्क्स वगैरह, ये सब चीज़। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ वही है, क्योंकि आपका भी क्या होता है, पहले डेटा कलेक्ट किए जाते हैं आपसे एग्जाम के थ्रू, इसके बाद उसको क्लासीफाई किया गया, अलग अलग क्लासीफाई करते हैं सब्जेक्ट वाइज, इसके बाद फिर उसको अरेंज कर देते हैं, एक सीरीज में अरेंज करते हैं, एक एक क्लास का अरेंज कर देते हैं, और इसके बाद फिर उन अरेंज किए हुए रिजल्ट्स को, अरेंज किए हुए मार्क्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि सामने वाला पर्सन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो प्रेजेंटेशन का मतलब है कि डेटा को इस वे में रिप्रेजेंट करना जिससे कि सामने वाला पर्सन है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। नहीं तो क्या है, डेटा आपने अरेंज करके रख दिए, हो सकता है सामने वाला पर्सन उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। साथ ही साथ क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि प्रेजेंटेशन एक प्रकार से अट्रैक्टिव वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जिससे कि सामने वाला पर्सन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो मतलब है कि वो प्रेजेंटेशन में करना क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन मतलब होता है कि चीज़ों को ऐसे सामने रिप्रेजेंट करना जिससे कि वो पर्सन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है कि कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, बहुत लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पता नहीं होगा, बहुत लोगों को ओपन एंडेड सीरीज के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपने डेटा को ओपन एंडेड सीरीज में लिख दिया और सामने रख दिया, बोले लो ठीक है, अब जब पर्सन जो यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपके, वो अगर उसको देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या क्लास इंटरवल क्या लिखा है, ये ओपन एंडेड सीरीज क्या, ये ऐसा ऊपर बिलो देन ये तरह क्यों लिखा है, ये मोर देन क्यों लिखा है। इसलिए जो डेटा आपने अरेंज किए हैं उन अरेंज किए हुए डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला पर्सन इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसके माइंड में वो सेट हो जाए जो हम दिखाना चाहते हैं। तो यही तरीका होता है कि जो डेटा अरेंजे होते हैं उन डेटा को हम इस तरीके से, इस वे में शो करें जिससे कि सामने वाला पर्सन, जो सामने वाला यूजर्स है, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब यही है कि अरेंज किए हुए डेटा को इस वे में रिप्रेजेंट करना कि सामने वाला उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, और ये इसलिए किया जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है, यूजर्स है, उसको इजी और सिंपल वे में समझ सके इन्फॉर्मेशन को कि हम उससे कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब हम अरेंज करते हैं तो कोई भी पर्सन उसकी सीरीज को समझने के लायक नहीं होता है कि हर एक पर्सन आपके कंटिन्यूस सीरीज के हर एक पार्ट को समझ पाए। उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि इंक्लूसिव सीरीज को आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव में। ठीक है, उसे नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो डेटा अरेंज होते हैं उन अरेंज किए हुए डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना होता है एक फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे हम ये मान लो कि रिजल्ट है, जैसे आपके पेरेंट्स आए, हम क्या करें, सभी क्लास के आपकी जो सभी मार्क्स स्लिप हैं आपकी वही खाली रख दिया करें बस। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, एक बार इधर देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे, तो वो क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कुछ देर बाद वो स्लिप वगैरह भी फट के फिर जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि उन अरेंज किए हुए डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक रिजल्ट के फॉर्मेट के तौर पे।
जब वो प्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या पेरेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, हाँ ये हमारे बच्चे का परसेंटेज आया है। नहीं तो ऐसे क्या है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को देखेगा, फिर उनको टोटल करेगा, फिर परसेंटेज निकालेगा, तो बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगी और कई बार निकल भी पाएगी, कई बार नहीं निकल पाएगी। बट क्या है अगर इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करके उसको देते हैं तो क्या वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि हाँ इतना परसेंट हमारे बच्चे का रिजल्ट आया है। तो वही है कि प्रेजेंटेशन एक वे है अपने बातों को, अपने डेटा को या अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, सामने वाले पर्सन के माइंड में उसको सेट करने का। ठीक है, अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो बेटर वे होता है आपका प्रेजेंटेशन। आप किस वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे स्पीच वगैरह होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, तो वो भी यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन के जो पार्ट है आपका आता है पहला टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि व्हेन प्रेजेंटेशन इज डन बाय टेक्स्ट फॉर्म, जब आप प्रेजेंटेशन टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप अपनी स्टडी को, जब आपने जो स्टडी की है, जो आपने अरेंजमेंट किया है, जो आपने ऑर्गेनाइज किए हुए डेटा को जो अरेंजमेंट किया था, उनको जब आप टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि टीवी वगैरह में क्या होता है, नीचे टेक्स्ट लिख के आता रहता है। जैसे मैच वगैरह आप लोग देख रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है कभी कभी, तो मैच को बंद कर दिया जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है स्क्रीन पर लिख के आता है मैच विल बी पोस्टपोन, या फिर जो भी डिले ड्यू टू रेन, मैच विल बी डिले ड्यू टू रेन लिख के आता रहता है। तो वो क्या है, वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। मतलब है कि जब आप अपने डेटा को, जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अगर मान लो कि हमें कुछ भी करना है, हम एक नोटिस लिख के भेज दें आपके पास, जैसे हमें लिखना है, ये बताना है कि इकोनॉमिक्स में कितने बच्चों के 30 से अबव आए हैं, कितने के 20 से, कितनों के 0 आए हैं। अगर हम इसी बात को लिख दें कि 20 स्टूडेंट गॉट मोर देन 30 मार्क्स एंड 15 स्टूडेंट गॉट 25 to 30 मार्क्स और 10 स्टूडेंट गॉट 0 to 25 मार्क्स। ठीक है, जब हम इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या है, इसको बोलेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसको बोलेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे टेक्स्ट का होना जरूरी, मतलब है कि आप अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्ड जो लिखे हैं उनके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें एक कमी ये आती है कि टेक्स्ट के जो फॉर्मेट होता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कैसे डिफिकल्ट होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोग मोबाइल में मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आता है, जैसे किसी कंपनी का कोई मैसेज है तो आपके में मैसेज आता है और आपके सामने आता है, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कंपनी क्या करें, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर रही है, वो अपनी चीज़ें टेक्स्ट के माध्यम से आपको बता रही है। तो क्या होता है, आप भी जानते होंगे कि कई बार क्या होता है कि आप टेक्सचुअल जो प्रेजेंटेशन है उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, आप स्टार्टिंग में 1 या 2 लाइन पढ़ लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को ज़्यादातर लोग उसको फोकस नहीं करते हैं। पहला तो यह है कि फोकस नहीं करते हैं, उसको बोरिंग समझते हैं, और साथ ही साथ ये है कि हो सकता है बहुत सारे लोग उस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को समझ भी ना पाएँ कि वो टेक्स्ट में लिखा क्या है। कई बार आप लोगों को देखा होगा, कई बार आपका बहुत सारे नोटिस आ जाता है, जैसे कि स्कूल की तरफ से बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक नोटिस आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्कूल का जो नोटिस है वो पूरा टेक्स्टुअल फॉर्म में आपके पास आता है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो उस पूरे मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उस पूरे मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, खाली क्या उसमें डेट देख लेते हैं, अपने बच्चे से पूछते हैं और स्टार्टिंग की 4 लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, बोलते हैं इतना कौन पढ़ेगा। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की एक ये डिमेरिट होती है कि उस पर जो फोकस होता है स्टडी का कस्टमर की वो ज़्यादा नहीं होता, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, उससे वो लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई भी आप एडवर्टाइज वगैरह कुछ भी देखेंगे, कोई भी करिकुलम देखेंगे, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट फॉर्म में होगा और आप उसको पढ़ने में बहुत टाइम आपको लगेगा। जैसे सीबीएसई का कोई नोट्स है, ठीक है, सीबीएसई का कोई नोटिस है तो उसको देखेंगे तो क्या होगा, 4-5 पेज की होगी, तो आप जब निकालेंगे वो 4-5 पेज की तो आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा कि कौन इसको पढ़े। इसको पढ़ भी लेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो यही है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की कमियां होती हैं कि फर्स्ट है कि आप उसके जो कस्टमर होते हैं, कस्ट यूजर्स होते हैं, वो उसको ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करते हैं, ज़्यादा उस पर वेटेज नहीं देते हैं। और दूसरा है कि जो आपका वो प्रेजेंटेशन होता है उसको जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की ये आपकी कमियाँ थी, ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जैसे आपके मोबाइल में मैसेज वगैरह आते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की ये कमियाँ थी, तो इस वजह से इसकी जगह पे एक दूसरा प्रेजेंटेशन लाया गया, उसको बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन।
टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं कि जो आपने डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं, जो आपने डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं, अगर आपको लगता है कि वो बोरिंग काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आप क्या कीजिए, उसी बोरिंग काम को आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर मान लो हमने इसी चीज़ को जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, अगर इसी को हम यहाँ पर टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें कि 20 स्टूडेंट गॉट 30 to 40 मार्क्स, ठीक है, 50 स्टूडेंट मोर देन 25, ठीक है, और 10 स्टूडेंट गॉट 0 to 25। ये आपका इजी हो गया, मतलब कि बहुत इजी इसलिए हो गया क्योंकि 3 लाइन में समझ में आ गया। कोई भी पर्सन अब देखिएगा इसको तो तुरंत पता चल जाएगा उसको 30 से 40 के बीच नंबर कितने लोगों के, केवल 20 लोगों के आए हैं, या फिर 15 से 25 से ऊपर, 25 से 30 के बीच में है वो कितने, 15 लोग हैं, 0 से 25 के बीच कितने हैं, 10 लोग हैं। समझ में आ गया इजी। मतलब कि उन्हें ये अगर पूरा ये मैसेज पढ़ते तो बहुत चीज़ें उन्हें पढ़ने को पड़ती, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है और वो समझ नहीं पाते। यहाँ पे क्या है, सामने सामने टेबल पे दिख रहा है कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे कि टाइम टेबल होता है। अब टाइम टेबल को समझिए, आप खुद ही समझिए कि अगर उसी टाइम टेबल को एक टेक्स्ट के फॉर्म में आपको लिख के दे दिया जाए, टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दिया जाए कि फर्स्ट पीरियड बिजनेस, सेकेंड पीरियड इकोनॉमिक्स, थर्ड पीरियड अकाउंटेंसी, फोर्थ पीरियड अकाउंटेंसी, चौथा पीरियड इतना, पाँचवा ये, छठवां ये, और ये रोहित शर्मा, ये मैम द्वारा, ये सर द्वारा, ये मैम द्वारा, ये मैम द्वारा, ये द्वारा। तो मतलब क्या है, जब आप इतना पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बीच में कंफ्यूज भी हो जाए, या फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो इस वजह से इसी चीज़ को जब आप देखते हैं कि जब आपका टाइम टेबल टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें सॉरी टेबल के फॉर्म में, टेबल के तरीके से आपको बना के दिया जाता है कि एक साइड लिखा रहेगा पीरियड कौन कौन सा है, सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसके साथ साथ टीचर का नाम भी लिखा रहेगा। तो वो क्या होता है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, आप उसको तुरंत समझ जाते हैं कि वो कौन सा पीरियड हमारा किस क्लास का है, किस सब्जेक्ट टीचर का है। तो यही चीज़ है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में जो डिमेरिट्स होती हैं, इसकी वजह से टेबुलर प्रेजेंटेशन आया, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में ना करके उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि सामने वाला पर्सन जो होता है वो बहुत ही ईजी वे में उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। एग्जाम्पल आपका जैसे टाइम टेबल ही रहता है, टाइम टेबल रहता है, या फिर उसको मान लीजिए आप एग्जामिनेशन की एग्जाम की जो आपकी वो आती है, टाइम टेबल आती है एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के टाइम टेबल को अगर आपने देखा है, अब मान लो उसी एग्जाम के टाइम टेबल को सीबीएसई क्या करे, सीबीएसई एक वो पूरा पैराग्राफ लिख के दे दे आपको, क्या करेगा, जब आपको पैराग्राफ पूरा लिख के आ जाएगा, मान लो कि 50 सब्जेक्ट के पेपर हो रहा है 12th क्लास का, और क्या करे वो पूरा पैराग्राफ लिख दे 50 पेपर का, इस डेट को ये इस तरीके से ये हो जाए। तो मतलब क्या है, लोग उसको जब पढ़ेंगे तो लोगों के मन में बहुत अलग फील होगा, वो सोचेंगे अरे यार इसको कैसे समझ पाएँ, इतना पूरा कौन पढ़ेगा, इतना पूरा लंबा चौड़ा। तो अगर और इसी को क्या करती है सीबीएसई, जब इसी को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, टेबल में दे देती है, इधर डेट दे देगी, इधर सब्जेक्ट दे देगी, तो लोग क्या करते हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा सब्जेक्ट है, बस खत्म। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि लोग बोरिंग समझते हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, और साथ ही साथ क्या है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जबकि टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे आपकी वो सभी कमियाँ दूर कर दी जाती है जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में पाई जाती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट का यूज बहुत ही लेस किया जाता है, टेक्स्ट का यूज नहीं किया जाता है, और क्या किया जाता है, जितनी भी डेटा होते हैं उनको सभी डेटा को हम यहाँ पे टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। जब टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है उसको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, एक नज़र में देख लेगा कि टेबल क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, वो एक आपका नॉर्मल पर्सन भी समझ सकते हैं जिसको ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसमें खाली क्या मैथमेटिकल डिजिट होती है, उसमें लिखा रहेगा, बस उसको समझ जाएगा। कि जैसे लिखा रहेगा कि जैसे आप लोग देखते हैं टाइम टेबल लिखा रहता है कि टाइम टेबल और PT फर्स्ट, इतना सब समझ सकते हैं कि PT फर्स्ट का टाइम टेबल है और सब्जेक्ट उसने देखने खत्म, उसको समझ में आ गया। और अगर इसी को आप टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है। यही चीज़ है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि व्हेन डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जब डेटा को आप टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा को, तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और जब ऑर्गेनाइज डेटा को आप टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, टेबल की कुछ चीज़ें होती हैं, टेबल के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो भी हैं टेबल में होना जरूरी है। सबसे पहले टेबल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में या फिर वर्ल्ड में बहुत सारे टेबल बनने आने पड़ेंगे,
मान लो स्टैट डिपार्टमेंट है आपका, उसे बहुत सारी टेबल बनानी पड़ेंगी। तो सेम यही चीज़ है कि जब भी जो टेबल बनाई जाए उसका टेबल नंबर वहाँ पे लिखना जरूरी है, कि आपको ये देखना जरूरी मस्ट है कि ये टेबल का नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिससे कि फ्यूचर में जब आप बाद में आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप उस टेबल नंबर को निकाल करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेबल नंबर डालेंगे तो क्या होगा, आप उनमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा टेबल कब की है, इसलिए टेबल नंबर का डालना कंपलसरी है। तो सबसे पहले ये है टेबल नंबर मस्ट होना जरूरी है। फिर है टाइटल, टाइटल का मतलब है कि जो आपकी टेबल है उसका टाइटल क्या है, वो आपकी है क्या चीज़, किस चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए उसका टाइटल होना जरूरी है। एग्जामिनेशन का है तो PT फर्स्ट का एग्जामिनेशन डाल देंगे, ठीक है, जो भी है वो टाइटल नाम डालना जरूरी है। इसके बाद हेड नोट आता है। हेड नोट का मतलब है कि हेड नोट का होना भी जरूरी है। हेड नोट का मतलब है कि अगर आपका कोई उसका शीर्षक देना चाहते हैं और भी उसमें वर्ड लिखना चाहते हैं, जैसे एक तो क्या टाइटल कि आपका ये एग्जामिनेशन का है, ठीक है, अब एग्जामिनेशन के बाद और क्या है तो आप उसका टाइटल भी और भी लिख सकते हैं, हेड नोट भी उसको दे सकते हैं, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि PT फर्स्ट का है तो PT फर्स्ट, ठीक है, PT फर्स्ट सेशन जो भी है वो चीज़ें हेड नोट दे सकते हैं। इसके बाद आप उसको रखते हैं स्टब एंड कैप्शन, मतलब कि रो एंड कॉलम, कितनी रो रहेगी और कितनी कॉलम रहेगी, आपको ये भी वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि आपकी जो टेबल है उसमें कितनी रो होगी और कितने कॉलम होंगी। जैसे कि आप बनाते हैं ना इस तरीके से ये, ठीक है, तो कितने रो रहेंगे और कितने कॉलम रहेंगे, ठीक है, जैसे कि रो है आपकी 1 2 3 4, ठीक है, कॉलम 1 2 3, ठीक है, तो आपके कितने रो रहेंगे और कितने कॉलम रहेंगे ये भी आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, ये भी उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा बॉडी, जब आपकी ये रो है और ये कॉलम है, यानी कि अंदर आपने क्या लिखा है, क्या डेटा रिप्रेजेंट किया है, उसको बोलते हैं बॉडी या फील्ड ऑफ स्टडी। बॉडी या फील्ड ऑफ स्टडी मतलब है कि जो आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल के अंदर जो आपने मेंशन किया है, जो चीज़ आपने फिट की है, जैसे रिजल्ट है आपका, जो चीज़ उसमें फिट रहती है उसको बोलते हैं बॉडी या उसकी फील्ड, उसके अंदर आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है। फिर इसके बाद फुट नोट, साथ में आप फुट नोट भी दे सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि फुट नोट में लिखा रहता है, स्कूल की जो टाइम टेबल बताते हैं फुट नोट में लिखा रहता है एग्जामिनेशन वाले में कि आपको फीस इतने तक की कंपलसरी है करना, एडमिट कार्ड को लाना जरूरी है, पेन पेंसिल ये लाना जरूरी है, मोबाइल अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें लिखा रहता है। ये क्या फुट नोट का मतलब होता है कि अगर आप इसके अंदर की टेबल के अंदर किसी पार्ट को आप अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं एडिशनल, तो आप उसको फुट नोट में दे सकते हैं। फुट नोट मतलब है कि टेबल के नीचे जस्ट स्टार बना करके आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद सोर्स का मतलब है कि वो डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं उनका आपको सोर्स बताना कंपलसरी है, कि आपने वो डेटा जो आपने उसमें प्रेजेंट किए हैं वो आपने लाए कहाँ से उन चीज़ों को आपने कलेक्ट किया था, जिससे कि जब सोर्स भी लगा दिया साथ में तो सोर्स क्या करता है, सोर्स आपके डेटा की ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। जैसे कि किसी पर्सन ने टेबल देखी, वो सोचेगा ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, जब उसने सोर्स से देखेगा ये सोर्स कहाँ से है तो वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ ये डेटा सही है। तो इसलिए और आपके एडवांटेज ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, डिटेल में आपको कल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, साथ साथ टेबल के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, कैसे टेबल को प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी टेबल बनती हैं, ये सब आपको मैं बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे भी आज आपका नॉर्मल कंडीशन था कि आपका प्रेजेंटेशन का है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज डेटा को इस वे में रिप्रेजेंट करना कि सामने वाला वो हमारी स्टडी के पर्पज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। सिंपल सा मीनिंग है कि डेटा ऑर्गेनाइज डेटा को इस वे में रिप्रेजेंट करना कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला यूजर हमारी स्टडी के पर्पज को इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हम कहना क्या चाहते हैं, ये होता है प्रेजेंटेशन। दूसरा है टेक्सचुअल, जब हम ऑर्गेनाइज डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कमियाँ क्या आती हैं, यहाँ पे हम पूरे डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में दे देते हैं यूजर्स को, और यूजर्स क्या होता है कई बार कमियाँ ये आती हैं कि यूजर उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, ठीक है। दूसरा है उसको पढ़ने में उसे बोरिंग लगता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपका पैराग्राफ राइटिंग होती है तो आप लोग क्या होता है बहुत बार उसको पैराग्राफ को पढ़ते नहीं पूरा ढंग से, क्योंकि आपको क्या लगता है ये बोरिंग लगता है कि इसके, और कई बार आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो सेम यहाँ पे है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो डिमेरिट्स थी उनको रिमूव करने के लिए लाया गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मीन्स when organized data are represented through with the help of table,
विद द हेल्प ऑफ टेबल। जब आप ऑर्गेनाइज डेटा को टेबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेथड होता है प्रेजेंटेशन का। इसमें लोग जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, भले ही उन्हें इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो या ना हो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या है, लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं आती आप उसको समझ नहीं पाएंगे, बट टेबल प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है, उसको आप एक नॉर्मल पर्सन को उसको ईजिली समझ सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, टेबल में बस केवल एक नाम दिया रहेगा, एक टाइटल दिया रहेगा सामने सामने ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और उसके बाद उसमें लिखा रहेगा ये कब क्या है, क्या से डेटा है। तो यही है कि टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन को कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर टेबल के प्रेजेंटेशन के टेबल के फॉर्म थे कि टेबल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे टेबल बना करके कि कैसे टेबल का कौन कौन सा फॉर्मेट कहाँ से उसको लाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा, जो डाउट होता था आप बताइए।